Hi all. This video lecture is for 5th standard, first chapter, living things, part 2. फर्स्ट वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा. अब ये सेकंड वीडियो है. चैप्टर 1 में 2 वीडियो बने हैं. फर्स्ट वीडियो आपने देख लिया होगा. अगर नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो पहले आप देख लेना अच्छे से, उसके बाद आप पार्ट 2 देखना. अब जो पार्ट 2 है उसके अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम क्या सीखने वाले हैं. सबसे पहला, लिविंग थिंग्स नीड फूड, यानी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको फूड की जरूरत होती है. सेकंड हम सीखने वाले हैं, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी एनिमल्स जो है वन प्लेस टू अदर प्लेस, उनका मूवमेंट कैसा होता है. थर्ड पॉइंट हम सीखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू लर्न लिविंग थिंग्स ग्रो, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो करते हैं, और वो कैसे ग्रो करते हैं वो हम सीखेंगे इसमें. एंड लास्ट, इट इज इंपॉर्टेंट वन फॉर यू, ये 2 पॉइंट है, ये आपको फेयर बुक में अच्छे से लिखना है, रिकॉल एंड प्लस, जिससे कि आपको ये लर्न भी करना है और लिखना भी है. ठीक है, तो चलो हम वीडियो शुरू करते हैं. हाय ऑल, दिस वीडियो इज फॉर स्टैंडर्ड 5th चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर नेम इज लिविंग थिंग्स. So already video part 1 you have seen. This is the second part. In first part we have already learned, but I have to go through some revision. Like we have already gone through the part first. We have already covered in first part. Living things need water to live. ठीक है, living things need to air. Then we have studied about stomata, which is very important for us, and breathing process about animals or bird and others. Now we have to go further in this chapter. I have already told you living things need food. ठीक है, फिर हम लोगों ने यहाँ पे we have gone through the right, true and false. ठीक है, दिस इज अ मैसेज टू यू ऑल कि आप सबको हमारे साथ लर्न करना है, और लर्न करने के बाद आपको जो ट्रू एंड फॉल्स है एंड फिलिंग द ब्लैंक्स है वो आपको खुद से करना है. यू हैव टू डू बाय योर ओन. ठीक है, जो आंसर की यू विल गेट लेटर ऑन, बिकॉज दिस विल बी प्रैक्टिस फॉर यू. जब आप खुद से लर्न करोगे और खुद से ट्रू एंड फॉल्स और फिलिंग द ब्लैंक बनाओगे, यू विल गेट सम कॉन्फिडेंस अबाउट योर लर्निंग प्रोसेस. तो अभी इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे लिविंग थिंग्स नीड फूड. तो हम देखते हैं कि लिविंग थिंग्स के लिए फूड इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट है तो किस लिए है, एंड व्हाट आर द थिंग्स वी आर गेटिंग फ्रॉम फूड. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लाइव. ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू फूड लाइव. न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड हेल्प plants and animals grow and obtain energy. Most plants make their own food in their leaves. Plants use energy from sunlight. Plants energy कहाँ से use करते हैं? Sunlight से. Carbon dioxide from the air and water from the soil to make sugar. The process of making food by the plant using water and carbon dioxide in the presence of chlorophyll एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. तो आप एक निशान लगा लेना अपने बुक में भी, दैट फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फोटोसिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप सबको समझना है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो आप उसका रिप्लाई कर पाओगे. उसका रिप्लाई कैसे करोगे, तो सबसे पहले हम एक बार और फिर से इसको देख लेते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लाइव, यानी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, अभी आपको सबसे पहले लिविंग थिंग्स के बारे में समझना है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लाइव. न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड हेल्प प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो एंड ऑब्टेन एनर्जी. मोस्ट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन देयर लीव्स. मोस्ट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन देयर लीव्स, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लांट होते हैं, ज़्यादातर प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना पत्ते से बनाते हैं.
प्लांट्स यूज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, सॉरी, प्लांट यूज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। प्लांट जो है अपना एनर्जी कहाँ से बनाते हैं? सनलाइट से। प्लांट अपना एनर्जी बनाते हैं, प्लांट यूज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। प्लांट जो है वो एनर्जी उनको मिलता है कहाँ से? सनलाइट से और कार्बन डाइऑक्साइड से, फ्रॉम द एयर एंड वाटर, और हवा और पानी से, फ्रॉम द सॉइल टू मेक शुगर, और इन सभी चीज़ों से वो क्या बनाते हैं? शुगर। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट, देखो यहाँ से आपको अंडरलाइन करना है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट, ठीक है, यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफाइल एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो आप उसका आंसर लिख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिकॉज आपका जो टेस्ट होगा तो उसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसमें आप रिप्लाई कर सकते हो। लाइट इज ए बेसिक नीड फॉर ऑल प्लांट्स दैट फोटोसिंथेसिस। अब लाइट जो होता है, लाइट इज ए बेसिक नीड फॉर ऑल प्लांट्स दैट फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। Plants store the excess food they make in different part of their body in the form of starch. When you eat vegetables, fruit or food item made out of rice, wheat or maize, you eat the food made by the plant. देखो यहाँ पे एक फोटोग्राफ्स बना हुआ है, उसको आपको बड़े अच्छे से देखना है। देखो यहाँ पे एक सन का फोटो बना हुआ है, तो वी आर गेटिंग सनलाइट फ्रॉम 1 सेकेंड। So there is a photographs of a plant. There is a photographs of a, just see sunlight. तो सन के रे से हम क्या मिलता है? सनलाइट मिलता है। और देयर इज ए फोटोग्राफ ऑफ लीफ। लीफ में क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप फोटोग्राफ्स में ध्यान से देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, देन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट शुगर प्लस ऑक्सीजन। तो ये एक स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, शुगर प्लस ऑक्सीजन। तो इसके अंदर हम रीड करते हैं, प्लांट स्टोर द एक्सेस फूड दे मेक इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, in the form of starch। चलो उसके बाद हम और रीड कर देते हैं, प्लांट स्टोर द एक्सेस फूड दे मेक इट डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। व्हेन यू ईट वेजिटेबल्स, जब हम वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट और फूड आइटम्स मेड आउट ऑफ राइस, व्हीट और मेज, यू ईट द फूड मेड बाय द प्लांट। जो भी हम खाते हैं वो दिस इज बीइंग मेड बाय द प्लांट। तो एनिमल्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। एनिमल्स क्या करते हैं? अपना खाना आसपास से इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे देखो काऊ है, ठीक है, जैसे कोई भी है, बर्ड्स है, तो ये लोग क्या करते हैं? दे कांट मेक देयर ओन फूड, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? यहाँ वहाँ से कुछ भी खा लेते हैं। तो ये जो खाते हैं, पैरोट्स, मीजा एंड बीज आर हर्बीवोर्स। अब हम लोग धीरे धीरे जो नए टर्म्स आते हैं, अब ये हर्बीवोर्स के ऊपर आप अंडरलाइन कर लेना, दिस इज वर्ड आपको ये लर्न करना है। विद स्पेलिंग यू नीड टू लर्न हर्बीवोर्स, ठीक है, हर्बीवोर्स। एनिमल्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग, सिंस एनिमल्स सच एज काउस, डीर, पैरट, माइक एंड बीज आर हर्बीवोर्स, दे फीड ओनली फ्रॉम प्लांट। यानी कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, ऐसे बर्ड होते हैं जो सिर्फ प्लांट और ग्रेन्स के थ्रू अपना लाइफ सर्वाइव करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं हर्बीवोर्स। यानी जो शाकाहारी होते हैं, जो वेजिटेरियंस होते हैं, जैसे काऊ है,
तो दे डिपेंड ऑन ग्रास, ठीक है, दे डिपेंड ऑन ग्रास। तो उससे क्या होता है, उनको हम शाकाहारी बोलते हैं, ठीक है। और दे फीड ओनली ऑन प्लांट, उनका वो डिपेंड होते हैं प्लांट पे। एनिमल्स सच एज हॉक्स, टाइगर्स, लायंस एंड स्नेक्स आर कार्निवोर्स। अब जैसे टाइगर है, लायन है, तो दे आर वाइल्ड एनिमल्स एंड स्नेक्स आर कार्निवोर्स। तो जो मांसाहारी होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स। दे ईट अदर एनिमल्स, वो दूसरे को मार के खाते हैं। जैसे टाइगर है तो क्या करेगा, वो डीर को मार के खा जाएगा। अब देखो यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग, जिसको हम लोग बोलते हैं कैचअप। प्लांट्स मेक फूड, ठीक है, प्लांट्स मेक फूड, मेमल्स लंग्स, प्लांट स्टोमाटा, काउ हर्बीवोर्स। अब हमको इसमें से चार्ट को कंप्लीट करना है। अब देखो नीचे यहाँ पे एक फोटोग्राफ्स दिया हुआ है, ठीक है, आपके बुक्स में बहुत अच्छा दिख रहा होगा। एनिमल्स डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। ये क्या होता है कि कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं वो प्लांट पे डिपेंड्स होते हैं, और कुछ बर्ड्स होते हैं जो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। और बर्ड्स में कुछ बर्ड्स कैसे होते हैं कि ग्रेन्स भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और इंसेक्टिसाइड्स भी खाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन देयर ओन। अब देखो एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन देयर ओन। अब जो एनिमल्स हैं उनका क्या होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। ये लोग क्या करते हैं, इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं। जैसे काऊ है, तो काऊ का क्या होता है, उसको भूख लगता है तो एक जगह से दूसरी जगह जा जा के खाता रहता है। जैसे डॉग्स है, आपने देखा होगा घर के पास आपके स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, वो क्या होता है, किसी घर के पास खाना खा लिया, फिर कहीं और जाके खाना खाया। तो वैसे जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर मूवमेंट होता रहता है और वो एक दूसरी जगह पे जाके खाना खा लेते हैं। जैसे बर्ड होता है, वो क्या होता है, कभी यहाँ पे खाना खाया, कभी कहीं और खाया। तो एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन देयर ओन, वो खुद से यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं। मोस्ट एनिमल्स दैट लाइव ऑन लैंड हैव लीव्स, दे walk, run or hop with the help of limbs. Animals such as monkeys use limbs to jump from one tree to another. अभी क्या होता है कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, जैसे मंकी होता है वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जंप करता रहता है। अब देखो आप सबने देखा होगा, ये डॉल्फिन है, आपने टीवी में देखा होगा, वैसे तो देखना बहुत मुश्किल है। तो डॉल्फिन जो है वो हम फिश के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं इसमें। डॉल्फिन्स देखो क्या है, व्हाट्स मोर, अब आपके बुक्स में जो दिया है व्हाट्स मोर, दिस इज़ वेरी गुड थिंग। इससे थोड़ा सा आपका नॉलेज बढ़ेगा और हम सिलेबस और बुक्स के अलावे भी हम थोड़ा सा जानेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो डॉल्फिन्स आर नोन टू बी हाईली इंटेलिजेंट मेरीन मेमल्स। मेरीन मेमल्स का मतलब क्या होता है कि समुद्री जानवर। दे डिस्प्ले स्पेशल बॉडी मूवमेंट्स सच एज लीपिंग एंड राइजिंग वर्टिकली आउट ऑफ द वाटर। अब देखो कैसे फोटोग्राफ्स में दिख रहा है, वो फिश, वो जो डॉल्फिन और फिश होती है वो लोग क्या करते हैं, पानी से बिल्कुल बाहर निकलते हैं और फिर पानी में चले जाते हैं। तो बहुत सारी जगहों पे इसके ऊपर शो भी होता है एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग शो। इट इज़ मोस्ट ऑफ द कंट्री, जैसे दुबई है और भी जगहों पे जो डॉल्फिन होते हैं उनके शोज़ होते हैं, पेंगुइन के शोज़ होते हैं। तो ये सब शोज़ चलते रहते हैं एंड आपने टीवी में देखा होगा। तो दे मूव देयर टेल अप एंड डाउन, उनके पीछे का जो पूंछ होता है उसको ऊपर और नीचे करते रहते हैं। विच हेल्प्स देम टू पुश द वाटर बैक, ये उनको हेल्प करता है पानी को पीछे धकेलने का। जैसे आप स्विम करते हो, स्विम में क्या होता है, वी आर पुटिंग आवर लेग्स बिहाइंड, ठीक है, तो उससे हम आगे मूव करते हैं। तो डॉल्फिन में कैसा होता है कि वो अपने टेल को पानी के अंदर मूवमेंट लाते हैं और उससे वो आगे बढ़ते रहते हैं। तो जब उनको जंप करना होता है तो क्या करते हैं, वाटर को पुश करते हैं। तो इसमें वही लिखा हुआ है जो मैं रीड कर रहा हूँ आपको। दे मूव देयर टेल अप एंड डाउन विच हेल्प देम टू पुश द वाटर बैक, while the pectoral and dorsal fins make it easier to steer through the water. Snakes do not have limb. अब देखो स्नैक्स है पूरा डिफरेंट होता है। अब देखो बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो बिल्कुल सब अलग अलग होती है। मैं आपको बता दूं जो हमारा यूनिवर्स है उसके अंदर 84,000 करोड़ स्पेसीज़ है, 84,000 करोड़, ठीक है, स्पेसीज़, यानी कि इसमें सारे आ गए, इंसेक्ट्स आ गए, बर्ड्स आ गए, एनिमल्स आ गए, ह्यूमंस आ गए।
तो ये पूरा जो हमारा यूनिवर्स है दिस इज फिल्ड अप विद 84,000 करोड़ स्पेसीज। सब अलग अलग होते हैं। आप जैसे अपने घर के पास देखोगे तो डॉग है, काऊ है, बुफेलो है। आप जब कहीं जाते हो, जैसे जूनागढ़ जाओगे तो वहाँ पे देखोगे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, आप सब में से बहुत सारे लोग जूनागढ़ गए होंगे। तो आप जब देखोगे तो जब ये रेनफॉल होता है बारिश के टाइम में तो देखोगे फ्रॉग बाहर आ जाता है, फीस है। अब इसमें क्या है, ये कैटेगरीज को डिवाइड किया गया है जो आप बड़े क्लास में सीखोगे कि ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स होते हैं, आसमान में रहने वाले होते हैं, जंगलों में रहने वाले होते हैं, पानी के नीचे रहने वाले होते हैं। तो ये सारा टोटल मिला के देखोगे तो दिस इज अराउंड 84,000 करोड़ स्पेसीज अप्रॉक्स, राइट। अब इसमें नए नए एनिमल्स भी डाइवर्स हो रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं। जैसे पहले राइनोसेरस था, ठीक है, डायनासोर था, ये सब चीज़ें थी, मतलब धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। जैसे आपने बीच में सुना होगा कि टाइगर्स कम हो रहे हैं अपने देश में, तो उसको बचाने के लिए बहुत सारे एक्शंस गवर्नमेंट ने लिए। तो अब हम लोग देखते हैं आगे। देखो एक बड़ा अच्छा फोटोग्राफ्स आपके बुक्स में दिया हुआ है, यू कैन ओपन योर बुक्स एंड सी दिस। इसमें देखो कैसा है, सबसे पहले एक फोटोग्राफ्स पढ़ना हुआ है। इस फोटोग्राफ्स को देखो, इसमें फिश है, इसमें बर्ड है, इसमें रैबिट है। तो देखो हम इसको आगे पढ़ते हैं। स्नेक्स डू नॉट हैव लिम्स, ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने आगे कर दिया है इसको। स्नेक्स डू नॉट हैव लिम्स, दे मूव बाय स्लाइडिंग देयर बॉडीज ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो क्या करते हैं, अपने बॉडी को ग्राउंड पे स्लाइड करते हैं। जब आपने कभी स्नेक्स को देखा नहीं होगा, दिस इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है। पॉइजनस होते हैं कई सारे स्नेक्स, और कई सारे स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते हैं। तो आप स्नेक्स को देखोगे वो क्या करता है, अपने बॉडी को पीछे पुश करता है और आगे की तरफ जाता रहता है, बिकॉज दे डोंट हैव लिम्स। मोस्ट स्नेक्स स्विम्स, बहुत सारे स्नेक्स ऐसे होते हैं जो पानी में तैरते हैं, मूव करते हैं। ए फिश स्विम्स विद द हेल्प ऑफ फिन। अब जो फिश है वो अपने फिन के थ्रू स्विम करता है। आप फिश देखे होंगे तो उसके साइड में फिन्स लगे होते हैं। डॉल्फिन्स एंड वेल्स यूज फ्लिपर। अब जो डॉल्फिन है वो और वेल्स, अभी आपसे पूछा जाएगा फिश तो आप बताओगे फिन्स, ठीक है। लेकिन डॉल्फिन और वेल्स जो होते हैं वो फ्लिपर के थ्रू आगे जाते हैं, फ्लिपर्स एंड देयर टेल। तो डॉल्फिन और वेल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, फ्लिपर्स होते हैं और टेल होते हैं, जिससे वो आगे की तरफ जाते हैं। सम एनिमल्स सच एज बर्ड, कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे बर्ड है, बैट्स है, एंड मेनी काइंड ऑफ इंसेक्ट्स कैन फ्लाई। ये लोग बहुत ज़्यादा फ्लाई कर सकते हैं। ऑल्सो बर्ड्स हैव 2 विंग्स एंड 2 लेग्स। बर्ड्स आपने देखा होगा आसपास में घर के बर्ड्स में क्या होता है, उनके 2 विंग्स होते हैं और 2 लेग्स होते हैं, ठीक है। दे फ्लाई विद हेल्प ऑफ विंग्स एंड वॉक विद द हेल्प ऑफ लेग। आपको भी ध्यान से देखना। आप देखो साइंस क्या है, साइंस ऐसा है कि जो आपके सराउंडिंग्स में जो चीज़ें हैं उनको आप ध्यान से देखोगे तो आपको साइंस बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बुक्स में वही चीज़ लिखा होता है जो आपके आसपास में होता है। तो जैसे आप कभी ऐसे गार्डन में हो या कभी बाहर निकले हो, कभी बैठे हो, तो आप देखोगे बर्ड्स आके बैठ जाएगा, ठीक है। तो आप देखो उसको 2 लेग्स होते हैं, वो कभी देखोगे 2 लेग्स के सहारे से चलता भी रहता है और अपने जो उसके क्या बोलते हैं, सॉरी ये हम पढ़ रहे थे, ये बर्ड हैव 2 लेग्स विंग्स, ठीक है। विंग्स के थ्रू क्या होता है, वो उड़ जाता है। दे फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स एंड वॉक विद द हेल्प ऑफ लेग। बर्ड्स सच एज डक्स, डक्स होते हैं हैव वेब्ड फीट एंड दैट हेल्प देम टू स्विम। अब जैसे डक है, आपने डक को ध्यान से देखो, कभी आप जाओगे ऐसे जू वगैरह में तो आप देखोगे वहाँ पे कि डक के जो पैर होते हैं उसमें एक फ्लैपर्स लगे होते हैं, ठीक है। वो फ्लैपर्स जो है ना, दे आर हेल्पिंग हिम टू स्विम। जैसे हम हमारे हाथ है, इसके अंदर हम अभी ग्लोव्स पहनेंगे, तो ग्लोव्स पहनेंगे तो हमारे हाथ ऐसे ऐसे लगते हैं ना, ऐसे क्या है, डक जो होते हैं ना उनके पैरों में से फ्लैप होते हैं, तो वो फ्लैपर जैसा लगता है और वो उसके थ्रू वो स्विम करते हैं। तो दिस आर वेरी यूनिक थिंग्स। नेचुरली गॉड हैज़ क्रिएटेड दिस, ठीक है, गॉड हैज़ क्रिएटेड दिस टू ऑल टू सर्वाइव, ठीक है। जैसे हमारे पैर होते हैं तो वी वॉक विथ आवर लेग, हाथ होते हैं वी आर हैविंग हैंड, ठीक है, तो वी डू फंक्शंस ऑफ आवर बॉडीज़। वैसे ही बर्ड्स में होते हैं, फिश में होते हैं, सारे इंसेक्ट्स में होते हैं। अब देखो डू प्लांट्स मूव, अब देखिए क्वेश्चंस एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अभी तक हम लोग तो ये देख रहे थे, देखो डू प्लांट्स मूव, क्या प्लांट चलते हैं, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये हमको थोड़ा देखना है कि डू प्लांट मूव्स। प्लांट्स रिमेन इन द सेम प्लेस ऑल देयर लाइफ्स। ये देखो ये फिक्स हो गया कि
प्लांट जिस जगह पे हम लोग उसको लगाते हैं वो अपनी जगह से मूव नहीं करता है, ठीक है। दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस बट दे मूव देयर बॉडी पार्ट्स। वेरी इंटरेस्टिंग, वो अपने प्लेस को मूव नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे आप कहीं एक गमले में, एक पॉट में या कहीं भी एक प्लांट लगाते हो तो प्लांट कैनॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बट दे मूव देयर बॉडी पार्ट। और उनका जो बॉडी पार्ट होता है, जैसे उनका जो उनके विंग्स होते हैं, जो प्लांट्स के और भी एरियाज होते हैं वो मूव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लीव्स ऑफ मेनी काइंड ऑफ प्लांट्स मूव व्हेन द सन सेट। द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट मूव व्हेन टचेस। अब जैसे देखो, एक प्लांट होता है जिसका नाम है, आपके बुक्स में लिखा हुआ है टच मी नॉट। टच मी नॉट का मतलब क्या है? मुझे मत छुओ। तो ऐसा भी एक प्लांट होता है जिसको आप जैसे ही टच करोगे तो उसके जो वो दो फोटोग्राफ्स बने हुए हैं, एक फोटोग्राफ में आपको दिख रहा है कि विदाउट, हमने जब टच नहीं किया तब उसका ऐसा है, टच करने के बाद देखो वो थोड़ा सा फेड हो जाता है। तो इस प्लांट का नाम है टच मी नॉट, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज हम करते हैं। देखो, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका साइकिल हमको जानना है कि जितने भी देखो लिविंग थिंग्स हैं, अभी तक हमने देखो पढ़ा है कि लिविंग थिंग्स को एयर चाहिए, फूड चाहिए, वाटर चाहिए, उसके अंदर क्या क्या होते हैं। हमने अलग अलग बर्ड्स के बारे में सीखा है, ठीक है, अलग अलग इसके स्पेसीज़ के बारे में हमने जाना है। अब देखो, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है कि अपने जैसे को ही प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो अपने जैसे को ही प्रोड्यूस करना, तो उसमें कैसा होता है कि लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस लाइक देमसेल्व्स। वो अपने जैसे ही कोई प्रोड्यूस करते हैं। जैसे देखो, बर्ड है तो दूसरा बर्ड आ जाएगा, ठीक है, काऊ है तो दूसरा काऊ आ जाएगा, ठीक है। पर इसमें कैसा, ये कैसे होता है वो देख लेते हैं। थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। जैसे आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज रिप्रोडक्शन, तब आप लिख सकते हो कि लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस लाइक देमसेल्व्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। जब कोई भी लिविंग थिंग्स अपने जैसे को ही, ठीक है, अपने जैसे को ही पैदा करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लिविंग थिंग्स। अब सेवरल काइंड्स ऑफ एनिमल्स ले एग्स। अब कुछ जो होते हैं एनिमल्स वो अंडे भी देते हैं। जैसे मुर्गी है, मुर्गी क्या करती है? अंडा देती है और थोड़े दिनों के बाद उस अंडे में से दूसरा मुर्गी निकल जाता है। ऑल काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, बर्ड्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, लिजार्ड एंड टर्टल ले एग्स। अब देखो, आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन कौन से एनिमल्स से जो एग्स देते हैं। ऑल काइंड ऑफ इंसेक्ट्स, बर्ड्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल, लिजर्ड एंड टर्टल ले एग्स। बेबी एनिमल्स डेवलप इनसाइड द एग्स। अब छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं वो बर्ड के अंदर बड़े होते हैं। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, व्हेन द यंग एनिमल्स इज फुली डेवलप्ड, जब वो बड़े हो जाते हैं थोड़े, इट ब्रेक्स ओपन द सेल ऑफ द एग। और वो क्या करता है? एग के जो सेल होते हैं, जैसे एग आपने देखा होगा, जो बाहर का होता है उसको सेल बोलते हैं, एंड कम आउट, और उसको तोड़ के बाहर आ जाते हैं। दिस इज नोन एज हैचिंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हैचिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिया हुआ है, एग्स कैसे हैचिंग करता है। अब देखो यहाँ पे ये जो दो फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं, ध्यान से इसको आपको देखना है और इसको क्या है, आपको रफ बुक में ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने में कैसा है कि आपको बिल्कुल सेम टू सेम फोटोग्राफ्स नहीं बनाना है, आपको सिर्फ साइकिल बनाना है, ठीक है ना। आपको सिर्फ साइकिल बनाना है। साइकिल में देखो कैसा है कि पहला है लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई। बटरफ्लाई आप सबने देखा होगा, दिस यूज टू बी वेरी ब्यूटीफुल। हमको बहुत अच्छा लगता है बटरफ्लाई, आपको भी अच्छा लगता होगा। बटरफ्लाई में एक बटरफ्लाई से दूसरा बटरफ्लाई कैसे होता है, ठीक है। जैसे दो बटरफ्लाई होंगे, दो अगर डेड हो गए तो बटरफ्लाई ही बंद हो जाएगा, बटरफ्लाई दिखेगा ही नहीं हमको। तो बटरफ्लाई एक से दो, दो से तीन, तीन से चार ऐसे कैसे होते हैं। जैसे आप गार्डन में देखोगे तो एक साथ 10-10 बटरफ्लाई होते हैं, उसमें कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई बहुत बड़ा होता है। तो जो बिगर वन होते हैं, दिस दे यूज टू बी मेच्योर्ड वन। अब ये बटरफ्लाई कैसे होता है? लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। तो लाइफ साइकिल बटरफ्लाई में क्या होता है? सबसे पहले देखो, एक बड़ा सा बटरफ्लाई दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद देखो
एक लीव का फोटोग्राफ बना हुआ है जिसमें कि एक्स लिखा हुआ है, छोटे से एक्स। उसके बाद देखो फिर एरो बना हुआ है जहाँ पे कि लिखा है कैटरपिलर, यानी कि जब एक्स से वो बाहर निकलता है तो उसका नेमिंग होता है कैटरपिलर। दीज आर द बायोलॉजिकल नेम्स विच यू नीड टू लर्न। कैटरपिलर के बाद आप देखो पुपा, ठीक है, यहाँ पे पुपा बन जाता है, यानी कि कैटरपिलर के बाद का जो डेवलप होता है उसको हम लोग पुपा बोलते हैं, और पुपा के बाद वो बटरफ्लाई बनता है। आपको सिर्फ 4 स्टेप ध्यान में रखना है। सबसे पहला बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के बाद एग, यानी बटरफ्लाई एग देता है, कहाँ एग देता है, लीफ के ऊपर देता है, उसके बाद कैटरपिलर बनता है, उसके बाद पुपा बनता है, यानी बटरफ्लाई एग कैटरपिलर पुपा। ये सब चार चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई एग देता है, उसके बाद कैटरपिलर डेवलप होता है, उसके बाद पुपा बनता है। ये साइकिल आपको बनाना है, सेम टू सेम फोटोग्राफ्स नहीं बनाने हैं आपको। आपके लिए एक एरो बना के ऐसे एक साइकिल बनाना है, नीचे लिखना है लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। आपको समझ में आ जाएगा कि बटरफ्लाई, एक बटरफ्लाई से दूसरा बटरफ्लाई कैसे होता है। अब यहाँ पे देखो लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग। फ्रॉग आप सबने देखा होगा, ठीक है, जनरली बारिश के टाइम में ये आता है, इसकी आवाज़ निकलती है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है देखने में। जैसे ही हम उसके पास जाते हैं तो दे यूज टू जंप फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, ठीक है, पर इसमें कुछ पॉइजनस भी होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, तो वी हैव टू बी कीप डिस्टेंस विद देम। अब देखो इसमें कैसा है, इसका भी एक साइकिल आपको बनाना है। इसमें देखो सबसे पहले देखो बड़ा सा एक फ्रॉग दिख रहा है आपको, फ्रॉग के बाद एग दिख रहा है, बहुत सारे एग हैं, वो एग थोड़े बड़े हो जाते हैं। इसके बाद बनता है टेडपोल, टेडपोल, ठीक है। टेडपोल के बाद का नेमिंग नहीं किया हुआ है, सिर्फ इसमें ये दिख रहा है। टेडपोल के बाद ये थोड़े बड़े 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 होते हैं, बाद में फ्रॉग बन जाते हैं। तो इसमें भी देखो स्टेप्स 3 और 4 ही हैं, ठीक है, पर नेम आपको ध्यान में रखना है कि फ्रॉग है, फ्रॉग के बाद एग है, एग के बाद एग जब थोड़ा बड़ा होता है तो टेडपोल बनता है, और टेडपोल के बाद फिर फ्रॉग बन जाता है। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि एक बटरफ्लाई से दूसरा कैसे होता है, एक फ्रॉग से दूसरा फ्रॉग कैसे होता है। तो ये साइकिल आपको समझना है। अब देखो मैनी काइंड ऑफ एनिमल्स, मैं अब थोड़ा सा आगे जाता हूँ, तो बहुत अच्छे से आपको रीड करना है, वीडियो दोबारा देखना है। यू कैन सी द वीडियो 3 times 4 times टू अंडरस्टैंड दिस, और आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, वेरी नॉलेजेबल चैप्टर, आप सबको इसमें बहुत मजा आएगा। मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स गिव्स बर्थ टू यंग वंस। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। जैसे एक गाय है, अब मान लो कि 10 गाय होगी तो हमको तो दूध नहीं मिलेगा। अभी अपने देश में पॉपुलेशन कितना है, 125 करोड़ अप्रॉक्स, ठीक है। तो अब इतने सारे लोगों को अगर दूध, इसमें बच्चे कितने हो जाएंगे, उन बच्चों को दूध कहाँ से मिलेगा। तो अगर गाय नहीं होंगी तो दूध कहाँ से मिलेगा, हाउ वी ड्रिंक इन मिल्क। तो इसके लिए क्या होता है कि ये प्रोसेस होता है जिससे कि बहुत सारे गाय आती रहती है और हमको दूध मिलता रहता है, वी यूज टू ड्रिंक, ठीक है। तो अब देखो इसको हम देखते हैं। मैनी काइंड ऑफ एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस विच फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क। monkeys, bats, dogs, dolphins and human beings are a few such animals, ठीक है। In such animals, the young ones develop inside the mother's body. All such animals are called mammals. इनको हम लोग बोलते हैं mammals. Most mammals have hair on their bodies. अब क्या मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि जो आपके सराउंडिंग्स एनिमल होते हैं उनको आप तो ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियर होगा कि ये सब एनिमल्स हैं कैसे हैं, क्या है। जब किसी आप काऊ को ध्यान से देखोगे, काऊ इज़ वेरी जनरली यूज्ड टू रोमिंग ऑन आवर स्ट्रीट, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। हाउ डू प्लांट्स प्रोड्यूस यंग प्लांट्स। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो यू कैन डू एट योर होम, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे देखो हाउ डू प्लांट प्रोड्यूस यंग प्लांट, ठीक है, ये बहुत नॉर्मल है, आप सबने देखा होगा। प्लांट्स दैट बियर फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट्स विथ सीड्स। देखो प्लांट है, जैसे एप्पल है, एप्पल हम खाते हैं तो कहाँ से आता है, प्लांट से ही आता है। तो कई प्लांट्स में क्या होता है कि फ्रूट्स होते हैं, कहीं में फ्लावर होते हैं, ठीक है। तो फ्लावर्स के प्लांट हम अलग करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि मेरी गो राउंड है, जैसे मेरी गोल्ड है, बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, मेरी गोल्ड है, रोज़ है, लिली है, लोटस है, जस्माइन है। तो ये बहुत सारे फ्लावर्स के प्लांट होते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स के प्लांट होते हैं, ठीक है। ग्रेन्स के प्लांट होते हैं, जैसे गेहूँ है, चावल है, सब चीज़ें हैं।
तो ये जो प्लांट है वो सीड से डेवलप होते हैं। प्लांट्स दैट बियर फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट्स विथ सीड्स, ए न्यू प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम ए सीड। एक जो नया प्लांट है वो सीड से डेवलप होता है, ठीक है। अब जैसे घर में आप क्या कर सकते हो, इफ़ यू वांट टू ऑब्जर्व इट, तो दिस इज़ वेरी नॉर्मल फॉर यू। आप घर में कोई भी ऐसा सीड्स आपको मिलता है, जैसे कि आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, जैसे चना है, उसको मिट्टी में डाल दो, ठीक है, या जैसे पानी में आप डाल दो उसको तो स्प्राउट बनता है, फिर उस थोड़ा और बड़ा होगा तो उसमें से पेड़ निकल जाते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हो। स्टेजेज ऑफ, इसको हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन। ये जो प्रोसेस होता है सीड से प्लांट बनने का, उसको हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन। अब देखो आगे है, सम प्लांट्स डेवलप न्यू प्लांट्स फ्रॉम ए पार्ट ऑफ देयर बॉडी। कुछ प्लांट होते हैं जो सीड से डेवलप होते हैं, और कुछ प्लांट जो है वो उसके बॉडी पार्ट से डेवलप होते हैं। ए न्यू रोज प्लांट कैन बी ग्रोन फ्रॉम इट्स स्टीम। आपने देखा होगा रोज़ का प्लांट जो है, कई बार क्या होता है, व्हेन यू गो टू द नर्सरी, तो वहाँ पे जो रोज़ होता है, रोज़ के जो प्लांट होते हैं उसको बीच से कट करके वहाँ से बाइंडिंग कर देते हैं, फिर नया प्लांट निकल जाता है। ए न्यू रोज प्लांट कैन ग्रोन फ्रॉम इट स्टीम। स्टीम जो होते हैं वो प्लांट के बीच वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं। जैसे मान लो ये प्लांट है तो ये बीच वाले हिस्से को हम लोग स्टीम बोलते हैं। दिस इज वेरी नॉर्मल, आपने 4th स्टैंडर्ड में रीड किया होगा। ए पीस ऑफ पोटैटो दैट हैज़ एटलीस्ट वन आई। अब देखो पोटैटो के आई को बोलते हैं बड। ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। पोटैटो के आई को बोलते हैं बड। जब आप हाथ में पोटैटो लोगे, आपके घर में पोटैटो होगा, अभी आप देखो पोटैटो को ध्यान से देखना, उसमें क्या छोटे छोटे गड्ढे जैसे बने होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं बड। विल ग्रो इनटू ए न्यू पोटैटो प्लांट। अब देखो जो वो बड होता है ना, वहाँ से ऐसे काट के अगर आप गमले में डाल दोगे, थोड़ा सा गमले में मट्टी के नीचे डालोगे, तो थोड़े दिनों के बाद उसमें से प्लांट ऊपर आएगा और नीचे बहुत सारे आलू आ जाएंगे, छोटे छोटे छोटे, वो आलू फिर बड़े हो जाएंगे। तो ये आपने देखा होगा पोटैटो का, ठीक है। इससे बहुत सारे प्लांट होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो यहाँ फोटोग्राफ्स हैं। अब न्यू प्लांट्स ऑफ जिंजर एंड बनाना ग्रो फ्रॉम द प्लांट ऑफ देयर स्टीम्स दैट ग्रो अंडरग्राउंड। अब देखो कई सारे प्लांट होते हैं, जो जैसे बनाना है, तो बनाना में आप देखोगे कि उसका जो न्यू प्लांट्स ऑफ जिंजर एंड बनाना ग्रो फ्रॉम द प्लांट देयर स्टीम दैट ग्रो अंडरग्राउंड। अब वो जो ज़मीन के नीचे जाते हैं, जैसे जिंजर है, बनाना है, तो उनका जो स्टीम होता है वो नीचे चला जाता है, अंडरग्राउंड में चला जाता है। अब देखो यहाँ पे आगे जाते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं। देखो आगे है, अब देखो ये मैच द फॉलोइंग करना है, ये आपको खुद से करना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कैचअप में लिखा हुआ है फिश, स्नैक, फ्रॉग, मंकी, बनाना, रोज, और आपको खुद से करना है। पहले वीडियो देखना है, फिर चैप्टर को रीड करना है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो यू कैन व्हाट्सअप मी, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के पास होगा, ठीक है, और यू कैन गेट इट फ्रॉम द कंसर्न पर्सन। तो इसमें फिश है, स्नैक है, फ्रॉग है, मंकी है, बनाना है, रोज है। अब ये आपको कैचअप खुद करना है, कैसे करना है। लिविंग थिंग्स ग्रो। अब देखो हमको समझना है कि लिविंग थिंग्स कैसे ग्रो करता है। देखो सबसे पहला फोटोग्राफ से, ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम। कोई भी प्लांट जो है अपने लाइफ टाइम में ग्रो करता रहता है। अब देखो ये साइकिल आप समझ लो, ठीक है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे सन का रे आ रहा है, ये सीड से ज़मीन के नीचे ये बड़ा हो रहा है, ये उससे बड़ा हो रहा है। तो प्लांट क्या होता है, जब हम सपोज आपका बर्थडे है, आपने एक प्लांट लगाया, तो आप जितने बड़े होते जाएंगे, सपोज आपका भी एज 10 ईयर्स है, आपने क्या किया, आपके बर्थडे पे एक प्लांट आपके घर के पास कहीं पे लगा दिया, ये कहीं भी लगा दिया प्लांट आपने, वो प्लांट बड़ा हो रहा है। तो जब आप 11 के होंगे तो प्लांट 1 ईयर का होगा, जब आप 12 के होंगे, व्हेन यू बिकम 12 ईयर्स, तो प्लांट 2 साल का होगा, ठीक है। ऐसे करके वो प्लांट ग्रोथ होता जाएगा और उसमें से फिर फूल आएंगे, फल आएंगे, फिर उसे शेडो मिलेगा, उसके नीचे कुछ एनिमल्स बैठ सकते हैं। तो प्लांट वैसे भी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, और इसलिए लिखा गया है। और आपको हमको समझना है कि वो पूरी लाइफ टाइम जो है ना, वो प्लांट ग्रो करता रहता है, पूरी लाइफ टाइम ग्रो करेगा। छोटा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, उसके पत्ते गिरेंगे, उसकी डालियाँ गिरेंगी, कभी तूफान आएगा तो उसके साथ प्रॉब्लम होगा, उसके जो विंग्स हैं, उसके जो पत्ते हैं वो गिर जाएंगे, फिर बाद में वो ठीक हो जाएगा। तो ट्री लाइव्स फॉर मैनी ईयर्स। अब देखो इसके आगे हम पढ़ते हैं, ट्री लाइफ फॉर मैनी ईयर्स वाइल सम
स्मॉल प्लांट्स लाइव फॉर ए फ्यू मंथ्स। अब छोटे प्लांट होते हैं, जैसे चावल का है, गेहूं का है, तो क्या होता है उसमें चावल आ गया, गेहूं आ गया, फिर हम उसको काट देते हैं एंड रीयूज़ कर देते हैं। तो छोटे प्लांट होते हैं उनका लाइफ कम होता है। बड़े प्लांट होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, वो हम बड़े क्लास में जानेंगे कि कौन से प्लांट होते हैं जिनका लाइफ बहुत ज़्यादा होता है। आपको वैसे भी पता होगा, आप देखते होंगे आसपास में कोई पेड़ है जो बहुत पुराना है, लोग बोलते हैं अरे ये तो 50 साल पुराना पेड़ है। कभी हम किसी टेम्पल में जाते हैं तो पेड़ की पूजा होती है, तो पेरेंट्स हमको बताते हैं ये पेड़ जो है 100 साल पुराना है, ये पेड़ 50 साल पुराना है। तो ऐसे भी होता है। और कुछ प्लांट होते हैं जो बड़े होते हैं, फिर वो उनका लाइफ ख़त्म हो जाता है। Not only the trees, but even small plants that live only for a few months grow throughout their lifetime. Plants grow in size. ठीक है, appearance of new flower, bud, fruit, new leaves and roots indicate that the plant is growing. कैसे पता चलता है प्लांट बड़ा हो रहा है? उनमें फ्लावर आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं, तो उससे हमको पता चलता है प्लांट बड़ा हो रहा है। Unlike plants, animals grow only in the early part of their lives. Newborn babies or the young ones animals grow and become as big as their parents after some time. Animals grow in length or height. Not only the large animals but even the teeny animals such as the ant grow. अब देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे प्लांट ग्रो होता है वैसे एनिमल्स भी ग्रो होते हैं, इंसेक्टिसाइड भी ग्रो होते हैं। जैसे चींटी देखोगे तो चींटी क्या छोटा छोटा होता है, बाद में वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। कोई भी देखोगे बर्ड जो होता है जब जब उसका एक से बाहर निकलता है तो छोटा होता है वो। दे डजेंट नो हाउ टू ईट। आपने घर के पास में बर्ड देखा होगा, इफ़ यू ऑब्जर्व इट, तो उसमें क्या होता है वो बर्ड जो है ना छोटे होते हैं फिर बड़े होते हैं, तो उसके उसके मुंह में पक्षी आकर के खाना, उसकी जो मदर होती है वो खाना खिलाती है, उसके मुंह में चावल डालती है, फिर वो धीरे 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 बड़े हो जाते हैं। अब देखो ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करो, ठीक है, मैंने ऑब्जर्व किया है। इफ़ यू ऑब्जर्व इट तो दिस इज़ ओनली साइंस, और उससे क्या होगा आपका अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगा। तो आप सबको मैं एक ही चीज़ बताऊँगा, एवरी डे स्टार्ट फ्रॉम मॉर्निंग। सबसे पहले तो सुबह जल्दी बिस्तर से उठ जाओ, गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। जैसे आप स्कूल जाते हो, व्हाट इज़ द टाइम आई डोंट नो, जो स्कूल का टाइम होता है उस टाइम पे आप उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ, और तब से लेके व्हेन यू गो ऑन द बेड फॉर स्लीप, उस समय तक यू मेक ए ऑब्जर्वेशन। आप क्या क्या देखते हो घरों में, किचन में खाना बनता है, आप पढ़ाई करने बैठते हो, लाइट जलाते हो, बाहर देखते हो, सुबह होता है, आफ्टरनून होता है, इवनिंग होता है, बर्ड्स आते हैं, काउस आते हैं, है ना, डॉग्स दिखता है, ये जो सराउंडिंग्स होते हैं, जैसे आप बात लेते हो, यू आर यूजिंग सॉप, एवरीवेयर साइंस। जब आपका ऑब्जर्वेशन सही होगा तो आपको बहुत अच्छा लर्न होगा एंड यू विल बी लव टू रीड साइंस। आपको बड़ा मज़ा आएगा, साइंस इज़ वेरी गुड सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसा है कि कुछ स्प्लैश दिए हुए हैं, देखो यहाँ पे मैं रीड करता हूँ वर्ड जो है ना, ये स्प्लैश दिए हुए हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये सब आपको फेयर बुक में लिखना है और लर्न करना है। लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइटिंग इन फेयर बुक दिस इज़ वन टाइम, ओके, बट लर्निंग इज़ इंपॉर्टेंट। लर्निंग इंपॉर्टेंट क्यों है कि आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, आपको समझ में वो चीज़ आएगी, ठीक है। लर्निंग इज, और लर्निंग के बाद राइटिंग एंड लर्निंग, बट नॉट अगेन एंड अगेन, ठीक है। अब जैसे देखो स्टोमाटा है, तो हमें ऑलरेडी बुक्स में पढ़ा है कि स्टोमाटा क्या होता है। टीनी होल्स, ठीक है, दिस इज अ डिफिनीशन। आपको कोई पूछेगा व्हाट इज स्टोमाटा, तो आप उसको बता सकते हो टीनी होल्स ऑन लीव्स थ्रू विच एयर इंटर द प्लांट। ये एक ऐसा छेद होता है जिसके थ्रू हवा प्लांट के अंदर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे बर्ड में कैसे बताया, बर्ड में कैसे मतलब बताया, बीक होते हैं ना, ठीक है, नोस्ट्रिल होते हैं एनिमल्स में, मेमल्स में हम लोगों का नोज होता है, ह्यूमंस का। ऑक्सीजन, ए गैस प्रेजेंट इन द एयर। जैसे ऑक्सीजन की बहुत बात चल रही है अभी टीवी में, ऑक्सीजन के बिना लोग बीमार हो रहे हैं, ऑक्सीजन की वजह से लोग डेथ हो जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन किसे कहेंगे हम, ए गैस प्रेजेंट इन द एयर। इट इज़ यूज्ड बाय बोथ प्लांट एंड एनिमल टू लाइव। विदाउट ऑक्सीजन कोई भी प्लांट और एनिमल्स और ह्यूमंस लाइव नहीं रह सकते। मेमल्स, इन एनिमल्स हैविंग हेयर ऑन देयर बॉडी which gives birth to young ones, ठीक है। Asparagus, teeny holes in the body of an snake through which air entered in its body. Seeding, the baby plant, पूछा जाएगा व्हाट इज सीडिंग, आप बोलोगे ए बेबी प्लांट, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 1, ठीक है, ख़त्म हुआ, और आई विल एडवाइस यू ऑल
टू गो थ्रू द सेम, और आपको ये एक्सरसाइज खुद करना है। यूज़ ओनली पेंसिल, फिल इन द ब्लैंक भी खुद बनाना है। इसमें जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है आपको ट्रू एंड फॉल्स को खुद करना है। ओनली क्वेश्चन आंसर्स की पेंडिंग, जिसे मैं जब आपको भेजूंगा दैट यू प्रिपेयर इन द फेयर बुक, बट बाकी चीज़ें आपको खुद से करनी है। चलो, थैंक यू। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने वीडियो में आपके बुक्स के सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। इससे आपको सबसे पहले आपको खुद से इसका जो ट्रू एंड फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वो आपको खुद से बनाना है। देखो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, ये आपका बुक का पहला पेज है लिविंग थिंग्स का, ठीक है। मैंने आपको वीडियो में बताया भी है, फिर इस पर भी बता देता हूं। इसको आपको खुद से करना है। फिर इसके अंदर जो ट्रू एंड फॉल्स दिया हुआ है इनसाइड द बुक्स, ये आपको खुद से बनाना है। इसके बाद आपको बुक्स के अंदर देखो एक्सरसाइज के अंदर ट्रू एंड फॉल्स है, यू हैव टू डू इट सेल्फ, आप खुद से करोगे। पहले आप दोनों वीडियोस देख लोगे, आपने पहला वीडियो देख लिया होगा, ये सेकंड वीडियो है। दोनों वीडियो देखने के बाद आपको ट्रू एंड फॉल्स खुद से करना है, फिल इन द ब्लैंक खुद से बनाना है, ठीक है। ये देखो ये टिक करना है, एमसीक्यूज टाइप का है, ये भी आपको करना है। ओनली क्वेश्चन आंसर विल बी सेंड, ठीक है। अच्छे से इसको लर्न करना है आपको। कोई भी डाउट हो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। चलो, थैंक यू।